हरे कृष्णा। भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनके साथ साथ उनके परिकर और शुद्ध भक्त भी अवतरित होते हैं, ताकि उनके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार हो जाए। भगवान क्यों आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये 3 प्रकार का होता है, मगर सबसे बड़ी जो कारण है वो है परित्राणाय साधूनां, उनके भक्त की रक्षा के लिए और भक्त के साथ आदान प्रदान करने के लिए। ये प्राइमरी कॉज है, बाकी तो सेकेंडरी। भगवान जहाँ पे रहते हैं असुर को मारना कौन सी बड़ी बात है? वो तो वहाँ पे भी रह के भी कर सकते हैं, वैकुंठ में बैठे भी कर सकते हैं। भगवान बैठे बैठे कर सकते हैं, नहीं तो अपने परिकर को शक्ति प्रदान कर देंगे, बेटा तू जा खत्म करके आ। मगर भगवान आते हैं केवल भक्तों की आदान प्रदान करने के लिए ही आते हैं, बाकी उनका कोई दूसरा रीजन नहीं है। जब परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना, धर्म स्थापना करते हैं। उनके भक्त लोग भी आके धर्म स्थापना करते हैं। प्रभुपाद जी आए, चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश दिए थे उसको प्रचार करके गए। अधर्म फैल रहा था, अभी हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से सारा देश विदेश में, सारा पृथ्वी में धर्म की स्थापना हुआ है। तो चाहे विनाश किसी का, जितने भी दुष्ट लोग हैं उसको विनाश करने के लिए भी भगवान के आने की जरूरत नहीं है, और धर्म स्थापना करने के लिए भी भगवान को आने की जरूरत नहीं है। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकते हैं। और आते हैं केवल भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। भक्त लोग भी उनके साथ आते हैं, और भक्त लोग नहीं होते तो भगवान को जानना पहचानना बड़ा मुश्किल है। भगवान अपने आप को माया योग शक्ति के द्वारा उसको ढक के रखते हैं, इसलिए शिशुपाल पहचान नहीं पाया, दुर्योधन ने पहचान नहीं पाया। विश्वरूप प्रकट कर दिए, फिर दुर्योधन ने बोला कि अरे तो मायावी है, ढोंगी है। भक्तों में भी किसी किसी को ही करते हैं, भक्तों में भी हर किसी को विश्वरूप थोड़ी ना दिखाया भगवान ने। सब भक्त हैं, पंच पांडव सब भक्ति थे। अर्जुन को क्यों चुने? अर्जुन को गीता ज्ञान क्यों दिए? सही है ना? युधिष्ठिर महाराज स्वशरीर में कहाँ गए? स्वर्ग गए। युधिष्ठिर महाराज इतना सत्यवादी थे कि उनका जो रथ 1 इंच ऊपर चलता था, जमीन में टच नहीं होता था। उसको धर्मराज बोलते थे, अजात शत्रु बोलते थे। उनका कोई शत्रु ही नहीं है, शत्रु ही पैदा नहीं हुआ उसके, उनके लिए कोई शत्रु नहीं है। इसलिए दुर्योधन को भी सुयोधन बोलते थे, वो दुर्योधन नहीं बोलते थे। देखिए उनका कितना मतलब कितना शुद्ध था, मगर उनको नहीं किए भगवान ने। भगवान ने उनको गीता ज्ञान नहीं दिया, अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। अर्जुन को विषाद योग हुआ, मोहग्रस्त हुआ, और फिर उनको गीता ज्ञान दिया भगवान ने। युद्ध से पहले अर्जुन को मोहग्रस्त हुआ, युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज को मोहग्रस्त हुआ। समझ रहे? और युधिष्ठिर महाराज को जब मोहग्रस्त हुआ तो बोले कि देखो ये जो रक्त में सना हुआ जो सिंहासन है उसमें मैं कैसे बैठ सकता हूँ? हजारों करोड़ों लोग उसमें उसके लिए मरे हैं, तो वो बैठ नहीं पाए। वो रात में उनको नींद नहीं हुआ, डिप्रेशन में चले गए। वो भी बोले मेरा क्या हुआ, मैं पापी हूँ, मैं इतना सारा पाप किया हूँ, मेरे वजह से क्या युद्ध हुआ, मेरे वजह से ही ये महाभारत युद्ध हुआ, उसका पाप मुझे ही लगेगा, मैं ही पापी हूँ। वो सो नहीं पाए रात में, हमेशा चिंता में मग्न रहे। अभिषेक करने के लिए, राज्य अभिषेक करने के लिए मना कर दे, मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं तो जा रहा हूँ जंगल। ऐसे राज्य भोग करने की क्या ज़रूरत है जहाँ जिसके लिए कि हजारों करोड़ लोग का जीवन गया? हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए, मना कर दिया। भगवान समझाए, भगवान कितना समझाए, बड़े बड़े ज्ञान दिए, गीता ज्ञान दिए उनको। गीता ज्ञान ने आत्मज्ञान दे के अर्जुन को मोहग्रस्त से उनको निकाले थे, वैसे ज्ञान बड़े बड़े ज्ञान दिए भगवान युधिष्ठिर को। कुछ नहीं, कोई असर नहीं हुआ उनके प्रति। हाँ, बाद में उनको बोले कि चलो
ये ऐसे नहीं सुनेंगे। ये इनको किसको लेके जाना पड़ेगा? भीष्मदेव को पास लेके जाना पड़ेगा। भीष्मदेव ने उनको क्या दिया? ज्ञान दिए। तो भगवान भीष्मदेव के मुख से युधिष्ठिर का मोहग्रस्त जो उनका स्टेज था, उनको वो मोहग्रस्त से उनको निकाले। बाद में वो राज्याभिषेक हुआ, उनका राज्य भोग किए युधिष्ठिर महाराज ने। और युद्ध में ही युधिष्ठिर महाराज को बोले, ये झूठ बोल दो, नरवा गुंजरे अधस्थ मारने हाथों, अधस्थ मर गया, झूठ बोल दो, द्रोणाचार्य शस्त्र छोड़ देंगे, बाद में आप मार देना। बोले झूठ नहीं बोल सकता मैं। सत्य बोलने के प्रति आसक्ति इतना था कि भगवान का आदेश को पालन करने के लिए मना कर दिया। अर्जुन बोला, यथी इच्छा तथे करो, आप जैसे बोलेंगे वैसे करूँगा। वो अर्जुन, भगवान ने सब अर्जुन गीता ज्ञान देने के बोले, यथी इच्छा तथे करो, जैसा तुम्हारा इच्छा वैसे करो। और अर्जुन ने बोले, करिष्य वचन तब, आप जैसे बोलेंगे मैं ऐसा करूँगा। सरेंडर। और बोलना सब कुछ बोलने के बाद बोले, सर्वधर्मान परित्यज मामेन को शरणम ब्रज, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे शरण में आ जा। अर्जुन ने किया ऐसा। अब बोलेंगे हैं करिष्य वचनम तो, आप जैसे बोल रहे हो भगवान मैं ऐसे ही करूँगा। सरेंडर डिवोटी। इसीलिए बोलते हैं भगवान की हैं भक्तों से में सखा चेती रहस्यम इदम उत्तम। आप मेरे भक्त हो, सखा हो। युधिष्ठिर महाराज भगवान के सखा नहीं थे, उनके बड़े भाई थे। उनमें एक रेस्पेक्टेबल डीलिंग था। और भगवान के साथ अर्जुन एक साथ एक बेड पे बैठते थे, आदान प्रदान करते थे, सेम प्लेट पे खाते थे, हाथ में हाथ कंधे लगाते थे, कभी ठट्टा परिहास किए हैं। जब विश्वरूप दिखाए तो अर्जुन ने बोला, मैंने क्या क्या किया हूँ भगवान, मुझे सब क्षमा कर दो। ऐश्वर्य रूप को देख के उनका साक्ष्य भाव उड़ गया, ऐश्वर्य भाव आ गया। साक्ष्य भाव में आश्चर्य भाव नहीं दिखता है, आश्चर्य भाव में भगवान में दिखता है। सब कुछ भगवान है, हरे कृष्ण तो भगवान है। साक्ष्य भाव में समत्व रहता है, आश्चर्य भाव में आप भगवान हो मैं दास हूँ, ऐसा भाव रहता है। आश्चर्य भाव आप भगवान हो मैं आपके भृत्य हूँ। दास्य भाव में भी वही भाव रहता है, स्वामी भाव रहता है। साक्ष्य भाव में समत्व भाव रहता है, वात्सल्य भाव में ममत्व भाव रहता है, ममता भाव रहता है। और माधुर्य भाव में प्रेम भाव रहता है। तो सबसे ऊपर है माधुर्य भाव, सबसे ऊपर। क्योंकि गोपी लोग थोड़ा सा छाछ पिला को भगवान को कान पकड़ के नचाते थे। कौन कर पाएगा ऐसा, बताओ? जो भगवान ने पुतना को मार दिए, सटकासुर को मार दिए, तृणावर्त को मार दिए, कंस को मार दिए, वही भगवान ही मारे। वही भगवान को क्या नहीं जानते थे गोपी लोग? वही भगवान ने कालिया नाग पे ऊपर के नाचे, वही भगवान ने छोटे से उंगली में गोवर्धन चढ़ाए। किसके सामने? गोपियों के सामने सब कुछ किए। इतना करने के बाद भी हजारों बार प्रयास करते भगवान की मैं भगवान हूँ, हजारों बार प्रयास किए मैं भगवान हूँ, मेरे को प्रणाम करो, मेरे को मानो। गोपी लोग नहीं माने, ग्वाले लोग नहीं माने। ग्वाले लोग बोले कि तू हमारे साथ खेलेगा तो मुर्गा बनना पड़ेगा, तुमको गधा बनना पड़ेगा, हार जाएगा गधा बनना पड़ेगा, और जीत जाएगा तो हम गधा बनेंगे, आप ऊपर चढ़ना। कृष्ण बोले समझता नहीं तो मैं कौन हूँ? नंद राय के बेटा हूँ, ब्रज का राजा हूँ मैं, हैं भगवान हूँ मैं। भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान गीता ज्ञान नहीं दे पाए वहाँ पे, कोशिश किए, 1000 बार कोशिश की, भगवान गीता ज्ञान नहीं दे पाए वहाँ पे। नहीं चाहते क्या नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, वहाँ पे नहीं दे पाए वो याद दिला देते। ग्वाल वालों ने बोले कि तू भगवान हुआ और किसी का और कहीं, और राजा होगा कहीं, यहाँ पे गधा बनना पड़ेगा, हार जाएगा तो। भगवान वो चले गए दूसरा जगह पे, हम नहीं खेलेंगे। बोले नहीं खेलेंगे, आपको नहीं खिलाएंगे। और दूर दूर से ऐसे ऐसे तिरछी नज़र में देखते थे, और उनका दृष्टि आकर्षण करने के लिए कभी उधर ऐसा। और ग्वाल वाले ने उनको पूछे भी नहीं,
वो क्या कर रहे क्या नहीं, पूछे भी नहीं, और अपने खेलते रहे। भगवान ने बोले ठीक है, आपको अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं गधा बनूंगा। भगवान ने गधा बने, ग्वाल वाले उनको पुर चढ़े। और जो तृणावर्त को मारे थे जो भगवान, वो ग्वाल वालों के अधीन में रह के उनके सामने गधा भी बने, अर्जुन का कहा मान के रथ भी हाँके। भगवान भक्तों के लिए सब कुछ करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है मेरा। राम जी भी जब आए तो राम जी भी अपने भक्तों के साथ अनेक प्रकार की लीला की, और हर किसी के साथ अलग अलग संबंध था उनका। तो जैसा एक उनका प्रणाम मंत्र आता है कि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। इसमें बोलते रामाय, तो दशरथ महाराज प्रेम बस भगवान रामचंद्र को राम बोल के पुकारते थे। जैसे कि माता पिता लोग एक नाम रखते हैं बच्चे को, स्कूल में एक नाम रखते हैं, घर में एक नाम पेट नाम रखते हैं, जैसे दशरथ महाराज उनको राम बहुत प्रिय थे, राम बोल के पुकारते थे। मरते समय राम राम बोल के ही उनका शरीर छूटा, शरीर त्याग किया। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय कौन बोलते थे? ब्राह्मण लोग रामचंद्र को रामभद्र बोलते थे। भद्र मतलब है कि जहाँ पे कि जिसका उपस्थिति में सब कुछ मंगलमय हो, शुभमय हो, उनको रामभद्र। तो ब्राह्मण लोग का जो जीवन है, हर सांस में वो सारे जीव जंतु की मंगल कामना करते थे, जैसे कि सब लोग खुशी रहें, उनके लिए सारा जीवन उन्होंने उनके लिए बताते थे। पुरोहित का अर्थ है कि जिसके उपस्थिति में मंगलमय और शुभमय हो जाए, हितकार हो जाए, दूसरों का हित हो जाए। जैसे घर में पदार्पण करते हैं तो घर का हित हो जाता है, इसको बोलते हैं पुरोहित। दूसरों का मंगल कामना करते हैं, इसलिए भगवान मंगलमय है। मंगल भवन अमंगल हारी भगवान। तो जहाँ अमंगल हार करते हैं, निराकरण करते हैं, जिसके उपस्थिति में मंगल ही मंगल होता है, इसलिए ब्राह्मण लोग उनको रामभद्र बोलते थे। रामचंद्र कौन बोलते थे? कैकेयी माता, कौशल्य माता और सुमित्रा माता सुबह सुबह भगवान का मुखमंडल का दर्शन करते ही उनका दिनचर्या शुरू होता था। तो भगवान के मुखमंडल इतना सुंदर दिखता था, चंद्रमा के कोमल उज्जवल किरण की तरह। उनका शरीर नील वर्ण था और इतना उज्जवलमान था उनका मुखमंडल, तो उनको रामचंद्र बोल के पुकारते थे वो, प्रेम बस वात्सल्य भाव से। वेद से कौन बोलते थे? विश्वामित्र लोग, वशिष्ठ महर्षि जो थे, और ब्रह्मर्षि महर्षि लोग, ये लोग सब उनको वेद से बोलते थे। और रघुनाथाय कौन बोलते थे? रघुकुल के भगवान रामचंद्र रघुकुल के एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। वो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, बोलते हैं ना। रघुकुल तिलक भी बोलते हैं। रघुकुल तिलक मतलब जैसे कि मुखमंडल में तिलक एक विशिष्ट चीज़ है। जैसे कि माताओं के मांग में जैसे सिंदूर एक विशिष्ट चीज़ होता है, तो भक्तों के या कपाल में जो एक तिलक एक परमानेंट थिंग होता है, उसी प्रकार रघुकुल में रामचंद्र वैसी चीज है, सूर्य की तरह। तो इसीलिए जितने भी रघुकुल में जितने भी सारे राजा हैं, उनमें से सूर्य समान कौन है? रामचंद्र जी। इसलिए उनको रघुनाथ स्वामी हैं। जितने भी सैन्य सामंत हैं उनको रघुनाथ पुकारते थे। और नाथ कौन है? नाथ कौन पुकारते थे? सुग्रीव, जाम्बवंत, हनुमान,
फिर विभीषण, ये सब भगवान को हे नाथ बोलकर समझते, स्वामी, उनके स्वामी ऐसा उनको संबोधित करते थे। और सीताय पतये नमः, इतने सारे अयोध्या के वासी थे, माताएं थे, तो युवती थे, सब राम जी को ये सीतापति ऐसे संबोधित करते थे। सीता उनके स्वामिनी और स्वामिनी के स्वामी राम जी, तो सीतापति के भाव से वो संबोधित करते थे उनको। तो हमने देखे कि भगवान के कृष्ण अवतार में भी वो क्या किए, कृष्ण अवतार में भी भक्तों के साथ उन्होंने संबंध रचा, राम अवतार में भी भक्तों के साथ ऐसे संबंध रचा। तो जब भी भगवान आते हैं तो उनके भक्तों के साथ वो ऐसे संबंध रखते हैं, शुद्ध भक्त के साथ। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।